जमाल साहब, क्या वजह है कि मुतालबात पूरे होने के बावजूद भी मुजाहरे नहीं रुक रहे? अभी बहुत सी ऐसी खौफनाक खबरें आ रही हैं जिससे दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा है। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये बदकिस्मती है, तो बड़ी अफसोसनाक ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं और एक्शन कमेटी के जो लोग मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं वो इन हालात पर काबू पाने की भरपूर उनकी कोशिश है और इंशाल्लाह हालात को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हो गई, जो मुतालबात तस्लीम किए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, हम फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया उस पर अदा करते हैं। और जिस तरह आवाम ने, लोगों ने अपने मुतालबात को ले कर एक यकजहती का इजहार किया पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो पहली बार हुआ है इन 76 सालों में कि लोगों ने जो डिवीज़न्स कायम की गई थी मुख्तलिफ़ इलाक़ों की, लिसानी हवाले से, इलाकाई हवाले से, फ़िरक़ों के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बरादरी के हवाले से डिवीज़न्स थी, वो सारी की सारी ख़त्म करके और चंद मुतालबात लेकर उन्होंने हुकूमत के साथ 1 साल तक मुसलसल डायलॉग भी किया और बड़े पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। ये जो 4 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ हुकूमत की तरफ से, उस पर अगले 3 माह तक अमल दरामद ना हो सका बदकिस्मती से, इसलिए 11 मई की कॉल दी गई और ये कॉल भी पुरअमन ही रहती। इसमें 8 तारीख़ को जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक डुडियाल में जो कार्रवाई हुई और उसके साथ सारा ये मामला जो है क्रिएट हुआ। उसके बाद तो चीज़ें जो हैं उनको इस तरीके से ज़रूर देखना चाहिए कि लोग अपने हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं और उनकी जो बात है वो किस लेवल की है और उसके अंदर कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है। चीज़ को इस तरीके से लेना चाहिए और मुख्तलिफ़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी बीच में ऐड कर दी जाती हैं, तो वो ऐड करने की ज़रूरत कोई नहीं है। चीज़ों को उस तनाज़ुर में लेना चाहिए जिस तरह लोग बात कर रहे हैं। चूँकि मुज़ाकरात मुसलसल गवर्नमेंट के साथ ही हो रहे थे, वज़रा के साथ हो रहे थे, तो वो सारे लोग लूप में थे, उन्हें पता था कि मुज़ाकरात जो है किस तरह के हैं और क्या एविडेंसेस और क्या डॉक्यूमेंट्स उनको आगे दिए जा रहे हैं अपनी बात की सदाकत के लिए। तो बहरहाल जो नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं उसे अब कंट्रोल करने की इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर लोग सारे ही मौजूद हैं और राब्ते में भी हैं, उनसे मुसलसल रब्ता भी हो रहा है। अच्छा फैसल जमाल साहब, ये बताइएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई, मुतालबात तो मान लिए गए, मुतालबात के ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारियाँ होती हैं तो क्या आप मज़ाहमत करेंगे या फिर मुफ़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे? तो गुजारिश ये है कि जब इस लेवल की कोई मूवमेंट होती है या तहरीक होती है तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स उसमें बाज़ औक़ात हो जाते हैं इस तरह के। जैसे मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि 1946 में कायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, तो उनका मुराद ये थी कि हड़तालें होंगी, जलसे जुलूस हो गए, लेकिन कुछ का कुछ हो गया वहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ थी। तो इसी तरीके से ये जो आज का वाक़या हुआ, अब देखना ये है कि जब एक चीज़ तय हो गई है तो फिर उनको आसानी से जो है वो इंतज़ामिया या दीगर लोग उसको वापस भेज सकते थे। लेकिन अब मैं इस पर मज़ीद ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लोग जो है वो राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर शक्ल इख्तियार कर जाएँ। जमाल साहब, क्या वजह है कि मुतालबात पूरे होने के बावजूद भी मुजाहरे नहीं रुक रहे? अभी बहुत सी ऐसी खौफनाक खबरें आ रही हैं जिससे दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा है। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये बदकिस्मती है, तो बड़ी अफसोसनाक ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं और एक्शन कमेटी के जो लोग मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं वो इन हालात पर काबू पाने की भरपूर उनकी कोशिश है और इंशाल्लाह हालात को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हो गई, जो मुतालबात तस्लीम किए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, हम फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया उस पर अदा करते हैं। और जिस तरह आवाम ने, लोगों ने अपने मुतालबात को ले कर एक यकजहती का इजहार किया पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो पहली बार हुआ है इन 76 सालों में कि लोगों ने जो डिवीज़न्स कायम की गई थी मुख्तलिफ़ इलाक़ों की, लिसानी हवाले से, इलाकाई हवाले से, फ़िरक़ों के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बरादरी के हवाले से डिवीज़न्स थी, वो सारी की सारी ख़त्म करके और चंद मुतालबात लेकर उन्होंने हुकूमत के साथ 1 साल तक मुसलसल डायलॉग भी किया और बड़े पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। ये जो 4 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ हुकूमत की तरफ से, उस पर अगले 3 माह तक अमल दरामद ना हो सका बदकिस्मती से, इसलिए 11 मई की कॉल दी गई और ये कॉल भी पुरअमन ही रहती।
इसमें 8 तारीख को जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उन्होंने एक डुडियाल में जो कार्रवाई हुई है उसके साथ सारा ये मामला जो है क्रिएट हुआ उसके बाद तो चीज़ें जो हैं उनको इस तरीके से ज़रूर देखना चाहिए कि लोग अपने हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं और उनकी जो बात है वो किस लेवल की है और उसके अंदर कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है। चीज़ को इस तरीके से लेना चाहिए और मुख्तलिफ़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी बीच में ऐड कर दी जाती हैं तो वो ऐड करने की ज़रूरत कोई नहीं है। चीज़ों को उस तनाज़ुर में लेना चाहिए जिस तरह लोग बात कर रहे हैं। चूँकि मुज़ाकरात मुसलसल गवर्नमेंट के साथ ही हो रहे थे, वज़रा के साथ हो रहे थे, तो वो सारे लोग लूप में थे, उन्हें पता था कि मुज़ाकरात जो है किस तरह के हैं और क्या एविडेंसेस और क्या डॉक्यूमेंट्स उनको आगे दिए जा रहे हैं अपनी बात की सदाकत के लिए। तो बहरहाल जो नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं उसे अब कंट्रोल करने की इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर लोग सारे ही मौजूद हैं और राब्ते में भी हैं, उनसे मुसलसल राब्ता भी हो रहा है। अच्छा फैसल जमाल साहब, ये बताइएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई, मुतालेबात तो मान लिए गए, मुतालेबात के ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारियाँ होती हैं तो क्या आप मज़ाहमत करेंगे या फिर मुफ़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे? तो गुजारिश ये है कि जब इस लेवल की कोई मूवमेंट होती है या तहरीक होती है तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स उसमें बाज़ औक़ात हो जाते हैं इस तरह के। जैसे मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि 1946 में कायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उनका मुराद ये थी कि हड़तालें होंगी, जलसे जुलूस हो गए, लेकिन कुछ का कुछ हो गया वहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ थी। तो इसी तरीके से ये जो आज का वाक़या हुआ, अब देखना ये है कि जब एक चीज़ तय हो गई है तो फिर उनको आसानी से जो है वो इंतज़ामिया या दीगर लोग उसको वापस भेज सकते थे। लेकिन अब मैं इस पर मज़ीद ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लोग जो है वो राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर शक्ल इख्तियार कर जाएँ। अच्छा फैसल जमाल साहब, ये बताइएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई, मुतालेबात तो मान लिए गए, मुतालेबात के ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारियाँ होती हैं तो क्या आप मज़ाहमत करेंगे या फिर मुफ़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे? तो गुजारिश ये है कि जब इस लेवल की कोई मूवमेंट होती है या तहरीक होती है तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स उसमें बाज़ औक़ात हो जाते हैं इस तरह के। जैसे मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि 1946 में कायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उनका मुराद ये थी कि हड़तालें होंगी, जलसे जुलूस हो गए, लेकिन कुछ का कुछ हो गया वहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ थी। तो इसी तरीके से ये जो आज का वाक़या हुआ, अब देखना ये है कि जब एक चीज़ तय हो गई है तो फिर उनको आसानी से जो है वो इंतज़ामिया या दीगर लोग उसको वापस भेज सकते थे। लेकिन अब मैं इस पर मज़ीद ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लोग जो है वो राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर शक्ल इख्तियार कर जाएँ।